नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। स्पीकर ने ऐलान किया, सरकार के पास बहुमत नहीं। विधानसभा में बहुमत साबित नहीं होने पर मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने उपराज्यपाल को इस्तीफा दिया। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से बातचीत करने का न्योता दिया। तोमर ने कहा, किसान यूनियन से बेहद संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के शामली में बतीसा खाप के गांव में मंत्री, विधायक और दूसरे बीजेपी नेताओं का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव बालियान के खिलाफ नारेबाजी की। संजीव बालियान शामली पहुंचे थे। वहां बुढ़ियान और कालखेंड खाप के चौधरी समेत गढ़वाल में खाप के में थाने और बीजेपी नेताओं ने उन्हें अंदर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायक और बीजेपी नेता अपने पदों से इस्तीफा दें, किसान बनने के बाद यहां पर आए। बता दें कि संजीव बालियान बतीसा खाप के मुख्यालय गांव भेसवाल पहुंचे थे, जहां वो एक मकान में थोड़ी देर के लिए बैठे ही थे कि बाहर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। लिखा, पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय आप जब भी नंबर प्लेट की तरफ देखें तो ये जरूर देखिएगा कि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़े नहीं बल्कि कम हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, अब की आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम कर रही है सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश, सुरक्षा बलों ने नाकाम की। श्रीनगर बारामूला हाईवे पुल के नीचे आईईडी बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक आईईडी हमले करने की घाटी में दहलाने की फिराक में थे आतंकी, लेकिन सेना की मुस्तैदी के चलते वो अपनी साजिश में नाकाम न हो सके। सोनीपत के खरखौदा में किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसमें कई जिलों में किसान पहुंचे। बता दें, किसान आंदोलन के समर्थन में सर्वजातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय स्तर की बैठक के बाद हरियाणा में प्रदेश स्तर पर किसानों के समझाने की रणनीति बनानी शुरू हो गई है। इसके लिए गुरुग्राम में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई सांसद मौजूद थे। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के अलावा कई विधायक शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के कई जिला अध्यक्षों के अलावा बड़े नेताओं भी बुलाए गए थे। इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों के साथ साथ संगठन के मुद्दों पर भी बातचीत की गई। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, किसान आंदोलन को सरकार संशोधित और बातचीत से हल निकालने को तैयार है, लेकिन बीजेपी नेताओं या मंत्रियों का विरोध करने से किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेस को फायदा होगा। कृषि मंत्री ने फसलों पर ट्रैक्टर चलाने को गलत बताया, कहा यह अन्न का अपमान है। जेपी दलाल ने कहा, छोटूराम के समय फसलें भाव को लेकर भी इस तरह की चीजें हुई थी, लेकिन अब सरकार फसलों के उचित और लाभकारी भाव भी दे रही है। कृषि कानूनों पर सबकी अपनी अपनी राय है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों को इस कृषि कानून का लाभ होगा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, उनमें से अधिकतर लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी का आदेश मानते हैं। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में 30 नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया गया, जिस पर जल्द ही काम शुरू होगा।
रतनलाल कटारिया ने किसानों से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 6 सालों में किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किया। तीनों बिल 1,00,000% किसानों के हक में है, जिससे किसानों की इनकम बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ 3 बिल वापस लिए जाने की बात कर रहे हैं, कोई भी ये नहीं बता रहा कि इन बिलों में कमी क्या है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लोकसभा में प्रजातंत्र का मजाक उड़ाते हैं और यही वो लोग हैं जो किसानों से बातचीत नहीं होने दे रहे। महम चौबीसी में सुरजन गांव में किसानों ने गेहूं की आड़े की 3 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसानों का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गेहूं की फसलें जलाने की बात कही थी, लेकिन हम उनसे भी आगे बढ़कर अपने नेता का मान रखना चाहते हैं। किसानों ने बताया कि घर खर्च की फसल रखकर बाकी ट्रैक्टर चला देंगे, जिससे आगे की फसल को हरी खाद मिल जाए और प्रदूषण भी नहीं हो। किसानों ने कहा कि जब गेहूं की बजाय पशुओं के लिए हरे चारे की बिजाई करेंगे, किसान फसल का उचित भाव नहीं मिलने से दुखी है। वहीं 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं। पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को आम लोगों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब सड़कों को खाली कर देना चाहिए। नैनपाल रावत ने कहा, कोर्ट ने इस कानून को अभी होल्ड किया है, ऐसे में किसानों को अपनी बात पर डटे नहीं रहना चाहिए। झज्जर में किसान आंदोलन की तरफ मजबूत करने के लिए धरनास्थल पर टेंट लगाए गए। किसानों का कहना है कि ये टेंट आंदोलनकारियों को गर्मी से बचाएंगे। वहीं किसानों ने घटनास्थल पर टेंट में कूलर, पंखे के इंतजाम भी किए। सरकार से बातचीत को लेकर किसानों का कहना है कि जल्द ही डेडलॉक टूटेगा और बातचीत से बात बन जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में गुरुग्राम में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार महंगाई बढ़ाकर लोगों को परेशान कर रही है। गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा, गैस महंगी होने से मिडिल क्लास के लोगों का बजट बिगड़ रहा है। आज से नॉर्दर्न रेलवे ने 37 मेल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया और टिकट काउंटर पर भी आज से चालू कर दिया गया है। इन ट्रेनों में 2 पेयर अंबाला डिवीजन की तरफ मिल रहे हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे विभाग ने रेलगाड़ियां चलाकर यात्रियों की परेशानियों को कुछ कम करने की कोशिश की, जिससे यात्री काफी खुश हैं। थानेसर की विधायक सुधा ने 4 गांव में 1 करोड़ 35 लाख की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गांव प्रतापगढ़ में पाल समाज की चौपाल में 21 लाख रुपए दिए। विधायक सुभाष सुधा ने खेड़ी में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए 2 रिक्शा भी दिए। विधायक सुभाष सुधा ने कहा, थानेसर हल्का में सभी पंचायतें, पंचों, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों ने गांव का विकास करने के लिए अपना योगदान दिया। इन पंचायत समिति सदस्यों को 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और आने वाले चुनाव में व्यक्ति समाज सेवा करना चाहते हैं। नरवाना सीआईई इंचार्ज और नरवाना सिटी पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी। 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चारों लुटेरे बैंक के आसपास रेकी करने के बाद दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाया करते थे। पुलिस को इनके पास से काफी चीजें भी बरामद हुई। काफी समय से आरोपियों की तलाश में जुटी थी पुलिस। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी कहे जाने वाली फरीदाबाद की नेहरू ग्राउंड मंडी पूरी तरह से
बदहाल स्थिति में है। करोड़ों का रोजाना व्यापार इस लोहा मंडी से होता है, लेकिन निगम के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। जनसंघर्ष मंच हरियाणा और समता महिला भूलत संगठन ने मिलकर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में जंगल में पेड़ों की अवैध रूप से कटाई का मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अगर जांच हुई तो बड़ा घोटाला निकलेगा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 9 बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सीएम विंडो में शिकायत कई बार की गई, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। शिकायतकर्ताओं ने कहा, हरा भरा जंगल प्रशासन की लापरवाही के चलते उजड़ गया और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर हुए। चरखी दादरी की रविदास बस्ती में जिला उपायुक्त के पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीसी को सीवर की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों की समस्या पर जिला उपायुक्त ने कहा, जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। रोडवेज विभाग एक पत्र जारी करते हुए सभी रोडवेज सीएम को आदेश जारी किया गया, जिसमें बसों के चालकों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं चेकिंग स्टाफ को भी निर्देश दिए गए कि बसों की चेकिंग करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर चालक मोबाइल पर बातचीत करता है तो उसकी रिपोर्ट कार्यालय में दें। कुरुक्षेत्र के पिहोआ में पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे जसतेज पर गोली चलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जसतेज अपने घर से अंबाला हिसार रोड पर किसान आंदोलन टोल प्लाजा पर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी। वो हमले में बाल बाल बचे। करनाल के मदनपुर गांव में मामूली कहासुनी के चलते 30 साल एक दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दुकानदार कृष्ण दुकान पर 6 युवकों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। रोहतक के निवासी संदीप की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया। 2 आरोपियों को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मृतक संदीप की पत्नी और साली की मदद से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने संदीप की पत्नी और साली को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि 28 जनवरी को संदीप की लाश एक कार में अधजली हालत में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या का खुलासा किया। रोहतक में 18 फरवरी को धामड़ गांव के पास 2 नहरों के बीच महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने भगत सिंह को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मध्य प्रदेश की भोपाल की रहने वाली कोच दिव्या को चाकू मारकर हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतका के बीच संबंध थे और दिव्या ईश्वर सिंह पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। ईश्वर सिंह ने शादी से इनकार कर दिया था। अंबाला के काकरू गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जहां बेटी की हत्या के बाद दहेज का मामला दर्ज किया गया। मौत को गले लगाने से पहले मृतका ने ससुराल पक्ष पर और उसकी बेटी की हत्या करने के मामले में एक वीडियो जारी किया था। बता दें, मृतका की 3 महीने पहले शादी हुई थी, जिसे प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। अंबाला शहर में 16 फरवरी को गोवर्धन नगर में 2 गुटों में जमकर खूनी झड़प हुई। इस दौरान एक हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने वार्ड नंबर 14 की नवनिर्वाचित पार्षद रूबी सौदा के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में एक पार्षद का पति तो दूसरा देवर है। सोनीपत जिला कारागार में
जगबीर नाम की कैदी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जगबीर पर कुख्यात बदमाश संजय की हत्या का दोषी था और कल ही उसे फरीदाबाद से सोनीपत शिफ्ट किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। आगे की कार्रवाई में अमल किया जा रहा है। करनाल में नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों चचेरे भाई हैं और बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। बाइक पर घर जाते वक्त अचानक कंटेनर बाइक पर पलट गया। इस हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। तेज रफ्तार के चलते रोहतक जिले के कलानौर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हुई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय निवासियों की मदद से हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सोहना की सब्जी मंडी में आड़ती जबरन किसानों से 2% की जगह 10% फीस वसूल कर रहे हैं। इसको लेकर अब किसान लामबंद होना शुरू हो गए। किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि थोक सब्जी विक्रेता अपने फॉर्म में लेटर पैड की जगह एक रसीद पर बिल लिख कर देते हैं। किसानों ने कहा, यदि पक्का बिल मांगते हैं तो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। दुकानदारों ने बताया कि लेबर पट्टेदारी के नाम पर भी 5 से 10 रुपए की वसूली की जाती है। गुरुग्राम मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने 286 करोड़ की संपत्ति अटैच की। इस हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई जांच कर रही है।